हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना बताया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को मैंने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना बताया था। तो स्टूडेंट्स आप लोग आ जाइए बोर्ड पर और अपनी बुक में एक्सरसाइज 3.4 निकाल लीजिए। तो जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपकी समझ में पूरी तरीके से आए। ठीक है, अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करके चले जाते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा मेथड कैसा था। अगर आपको मेथड एकदम अच्छा लगे पूरी वीडियो को देखने के बाद तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इससे पहले मैं आपको प्रतिस्थापन विधि तो बता ही चुका हूँ, उससे तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब क्या है कि किसी एक पद को लुप्त करना, विलोप करना, छिपाना। ठीक है, तो हमें इनमें से दोनों जो समीकरण दे रखे हैं एक पद को छिपाना होगा। ठीक है, छिपाएंगे कैसे? हमें क्या करना होगा, या तो x की वैल्यू, x के जो गुणांक हैं दोनों तरफ एक जैसे हो जाएं, या फिर y के गुणांक एक जैसे हो जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप लोगों के बेसिक क्लियर समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसलिए बेसिक को समझने में ज़्यादा ध्यान दें। पहले मैं आप लोगों को बेसिक ही समझाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन भी आपका और बेसिक भी इसी में मैं आप लोगों को समझा दूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये समीकरण पहला है और ये है दूसरा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू बराबर करनी है, अगर x की वैल्यू बराबर करनी है तो इधर 2x है और इधर क्या है, x है। हमें करने हैं दोनों बराबर, तो मैं इस समीकरण में अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x है, तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या है, या तो x की वैल्यू बराबर करनी है या फिर y की वैल्यू बराबर करनी है। तो x की वैल्यू बराबर करने के लिए हम क्या करें, इधर 2 का गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का x से करेंगे तो 2x, 2 का y से करेंगे तो 2y, और 2 का 5 से करेंगे तो 10। इस प्रकार से आपका तीसरा इक्वेशन बनेगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर दोनों x की वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, जोड़ या घटाव कर देंगे। ठीक है, अब जोड़ कब करेंगे, जोड़ जब करेंगे जब दोनों के साइन एक जैसे हों, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर साइन है तो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उनका जोड़ करेंगे, क्योंकि हमें एक पद यहाँ से लुप्त करना है, विलोप करना है। ठीक है, तो दोनों के एक जैसे चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका घटाव करेंगे। चाहे तो आप इसमें से इसको घटा दें या फिर इसमें से इसको घटा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या करें, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, आप 2 से 3 को भी घटा सकते हैं, वैल्यू एक ही निकल के आएगी। ठीक है, तो लिख लेंगे हम जैसे घटाव करते थे, 2x - 3y = 4। उल्टा लिख गया हूँ मैं, 3 से 2, तो इसको मैं यही कर देता हूँ 2 से 3। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2x - 2y = 10। अब इसका हम प्लस है ये। ठीक है, अब मैं इसका घटाव करूँगा तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस वाली हैं वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये +2x है, ये -2x है, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। यही विलोपन विधि है। कोई भी एक वेरिएबल का विलोप हो जाना ही क्या है, विलोपन विधि। हमें एक वेरिएबल विलोप करना ही करना है। तो ये -3 है और ये -2 है, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5y बराबर। अब ध्यान दें 4 ये प्लस का है
और 10 कैसा है, माइनस का, तो 4 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आएगा, 6/5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में अब रख सकते हैं। मैं इसे किस में रख रहा हूँ, फर्स्ट में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, यहाँ पर मैं y की जगह पे क्या रखूँगा, 6/5। तो x प्लस y की जगह पे 6/5 बराबर क्या है, 5। x की वैल्यू यहाँ से आराम से निकल आएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। ये प्लस का था, इधर जाके माइनस, इसको भिन्न की तरह हल करेंगे तो 5 LCM, इसका इससे गुणा 25, इसका इससे गुणा 6, तो कितना आया, 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। तो आंसर्स को कैसे लिखेंगे, एक बॉक्स के अंदर x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये आपके क्या हैं, आंसर्स हैं। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, वो क्या है, y की वैल्यू बराबर करके, वो मैं आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा, इसी के दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो वीडियो को आप धैर्यपूर्वक शांति से देखते रहें, बेटर समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि सर ने कुछ बताया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे, और मैं आप लोगों को अब दूसरा पार्ट बताऊंगा। तो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने है। अब इस पार्ट में हम आप लोगों को क्या बताएंगे, y की वैल्यू बराबर करके। ठीक है, जब y की वैल्यू हम बराबर कर देंगे तो y वाला पद विलोप हो जाएगा, और y वाला पद जब विलोपित हो जाएगा तो हमें वैल्यू पहले किसकी मिलेगी, x की, फिर उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर 4y है और यहाँ पर क्या है, 2y। 4y और 2y, तो हमें दोनों एक जैसी करनी है। तो ये दोनों एक जैसी कैसे हो सकती है, इस समीकरण में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं। ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में, तो क्या बन जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन 2 में 2x से करेंगे तो 4x, 2 का इससे करेंगे तो 4y बराबर 4। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो बराबर वेरिएबल वाली वैल्यू हैं उनको एक को हमें रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे कर सकते हैं, देखिए, ये यहाँ पर 4y है और ये -4y है, तो एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू है। तो रिमूव करने का मेन कायदा क्या है कि इन दोनों को हम जोड़ दें, तो प्लस से माइनस का ख़त्म हो जाएगा। अगर एक जैसे चिन्ह हैं तो घटाएंगे और विपरीत चिन्ह हैं तो जोड़ेंगे। तो समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे इन दोनों को हम, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, और तीसरा कौन सा है, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये आपस में कट जाएंगे। 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अगर y को रिमूव किया है तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, अगर x को रिमूव किया है तो y की वैल्यू मिलेगी। तो इस x के मान को आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ऐसे रखेंगे हम, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 6 प्लस 4y बराबर 10,
4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर क्या हुआ 4 हुआ, तो y बराबर क्या निकला 1 निकला। ठीक है, x की भी वैल्यू हमें मालूम चल गई और y की भी वैल्यू मालूम चल गई, तो आंसर उसको एक बॉक्स के अंदर लिख देंगे, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये आप लोगों के क्या हैं आंसर्स हैं। किस विधि से किया है हमने अभी, विलोपन विधि से। दोनों क्वेश्चंस को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ठीक है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4, पहले के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोगों के सामने हैं। ये कुछ अलग टाइप के मुझे दिखे, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें थोड़ी हिंट दूंगा। अगर आप लोगों के वो दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आए जो मैंने पहले कराए थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये बराबर में वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसको बराबर में करेंगे। ठीक है, तो पहले तीसरे वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, तीसरे पार्ट को। तो इसे कैसे बनाओगे, ये क्या हो सकता है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये तो बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, -4 था इधर जाके कैसा हो गया प्लस का। और ये दूसरा वाला कैसे बन जाएगा 9x, अब इसे ले आओ केवल y को, क्योंकि इस साइड में y की ज़रूरत है, तो -2y बराबर 7। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए इधर 3x है और इधर 9x है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो ऊपर वाले इक्वेशन में किससे गुणा कर देंगे 3 से, फिर इसका आप क्या कर देंगे घटाव कर देंगे, तो आसानी से इसको कर सकते हैं। डू योरसेल्फ। अब देखिए ये आपका चौथा पार्ट है ये वाला, इसे कैसे बनाओगे, तो देखो कर तो इसे आप ऐसे ही सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में आप लोगों से दिक्कत हो सकती है। देखिए इसे कैसे कर सकते हो, इधर x/2 है, इधर x के साथ कुछ नहीं है, तो 1/2 से गुणा कर दोगे तो x की वैल्यू बराबर आ जाएंगी। लेकिन फ्रैक्शन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, हम क्या इसको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो देखिए मैं चौथे क्वेश्चन को कैसे करूँगा, देखिए ठीक है, चौथे क्वेश्चन को करूँगा मैं, तो आप इसे ध्यान से समझें। यहाँ तक तो आपको नोट करना ही करना है कॉपी में। उसके बाद क्या लिखोगे, इन समीकरणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है, यहाँ भी ये लिखना था आप लोगों को। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं इसको देखिए ध्यान से। तो ये क्या है, इन दोनों के हर समान नहीं है, तो हर को समान करने के लिए क्या इसको मैं भिन्न के रूप में लिखूं, तो 2 और 3 का लासा कितना आएगा, एलसीएम जिसको बोलते हैं 6। तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 3x प्लस 4y बराबर -1। ठीक है, इसे दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, बिल्कुल सरल रूप में हम बना रहे हैं, ax प्लस by बराबर c के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। ये इधर भाग का था तो इधर जाके कैसा हो गया गुणा का। तो ये आपका बन गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही करोगे, तो ये क्या है x, ये देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसका भी 3 एलसीएम आएगा, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3। इसको इधर भेज देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 9। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये ही इक्वेशन तो ये बन के आए हैं, ये इनका ही रूप है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। ठीक है, तो
4 से समीकरण 3 को घटा दो, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। 4 से 3 को घटाना है तो 3x माइनस वाई बराबर 9, और ये दूसरा क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। घटाएंगे तो नीचे वाली के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस वाला प्लस। ठीक है, इससे ये ख़त्म, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो -5y बराबर 9 और 6 15 दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ से y बराबर क्या निकला -3। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू। ठीक है, इसको मैं कहाँ रख दूँ, देखो यहाँ से मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, तो सेकंड में रख दो, कहीं भी आपको इजी लग रहा है वहाँ पर आप रख के निकाल सकते हैं। पुट इन सेकंड में मैं रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है -3, तो मैं माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू क्या है -3, तो मैंने -3 रखा यहाँ पर, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया अपॉन 3 बराबर 3। अब इससे ये कितने बार गया, एक बार, तो x बराबर क्या आया 3 - 1, ये इधर प्लस का था, दूसरी साइड में कैसा हो गया माइनस का, तो x इक्वल टू क्या आया 2। तो आंसर क्या निकले आपके, x बराबर 2, y बराबर -3। इस प्रकार से ये आप लोगों के आंसर्स हैं। अब मैं दूसरा पार्ट आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कमेंट के जरिए मुझे बताएंगे। देखिए इस जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और वो मैं आप लोगों को अब 2-3 वीडियो बनेंगी इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में से। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, और मैं आप लोगों से राय ले रहा हूँ, तो आप पहले समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस पे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो कहाँ से बनता है। देखिए इक्वेशंस आपको पहली बात चारों विधियों से निकालना ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, पहली प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन और तीसरी बज्जोड़न, और इसके साथ एक और मैंने आपको स्टार्टिंग में कराई थी ग्राफी विधि। ठीक है, वो आप लोग सीखेंगे। अब मैंने आपको 3 बता दी हैं, ग्राफी बता दिया है, प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, अब एक वज्रगुणन बची है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर पहला आपका बनेगा आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न। दूसरा भिन्न संबंधी प्रश्न, भिन्न संबंधी प्रश्न। और तीसरा आपका बनेगा 2 अंकों की संख्या से संबंधित, 2 अंकों की संख्या से संबंधित। ठीक है, और चौथा क्या बनेगा, चाल, दूरी, समय से चाल, दूरी और समय पर आधारित। ये आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, और इन 4 प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ही आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कमेंट के ज़रिए कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं इन टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाऊं। वीडियो में क्या है, एक दिन आयु संबंधी प्रश्नों की अलग से बना दूं, एक में भिन्न संबंधी, एक में अंकों की संख्या संबंधी, और एक में चाल, दूरी, समय संबंधी। तो ये 4 वीडियो हो जाएंगी। या फिर आपको एक्सरसाइज में तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, अगर आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आप इन चीज़ों की सेपरेट वीडियो बनाएं। वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो कमेंट करके बताएं हमें। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ से मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स की हिंट भी दूंगा, और कुछ पार्ट्स को मैं कराऊंगा भी जो मुझे कठिन लगेंगे। ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप नोट कर लीजिए जो भी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आप लोगों को इक्वेशंस भी बनाने हैं और उनको हल भी करना है। तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहली बात, हल कब हो सकते हैं इक्वेशन, जब a1/a2
बराबर नहीं हो b1/b2 के। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ही हल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न पूछ रहा है, तो माना भिन्न क्या है? माना भिन्न x/y है। भिन्न क्या होती है? x/y या p/q, ठीक है। तो हमने क्या माना? भिन्न x/y है, क्योंकि भिन्न ही पूछी गई है यहाँ पर। अब प्रश्न क्या कह रहा है? यदि अंश में 1 जोड़ दें, x/y भिन्न थी, अंश में 1 जोड़ दिया तथा हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दिया तो भिन्न क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। तो इसका मैं इक्वेशन बनाऊंगा यहाँ से, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? x+1 1 का इससे और इसका इससे, ठीक है, बराबर y-1। तो इक्वेशन बनाएंगे, इसे इस साइड में लेके आएंगे तो बनेगा x - y = -1 और ये इधर जाएगा तो ये भी -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -2, मतलब x - y = -2। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी बात, यदि हर में 1 जोड़ दें, भिन्न क्या थी? x/y थी। यदि हर में 1 जोड़ दें, हर कौन सा है? नीचे वाला। 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर y+1। इसे इधर लेके आओगे तो 2x - y बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस को हम जांचेंगे कि क्या इनका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जांचने के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, ठीक है। तो ये आपका a1, ये a2, ये b1, ये b2, ठीक है। देखिए a1/a2 बराबर क्या आ रहा है? 1/2। इधर x का गुणांक 1 है और इधर 2 है तो 1/2। और b1/b2 बराबर y का गुणांक -1 है और इधर भी -1 है। तो कितना आया? 1 आया। और ये क्या है? 1/2। तो दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः हल संभव है। हल संभव है। अगर बराबर आ जाता तो हल संभव नहीं होता, ठीक है। तो अब इसका हल करेंगे हम। अब देखिए इक्वेशंस को, दोनों में y के कोफिशिएंट समान है, ठीक है। तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या कर दें? समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें, ठीक है। तो क्या करें? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 से 2 को घटाएंगे तो एक क्या है? x - y बराबर -2 और दूसरा है 2x - y बराबर 1। घटाएंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे आपस में, एक प्लस का है और एक माइनस का। अब ये देखिए एक माइनस एक प्लस तो घटाव होगा तो क्या आएगा? -x = ये भी माइनस और ये भी माइनस तो -3। इससे ये कट गया तो x बराबर 3। अब जो x की वैल्यू निकली है उसे किसी भी इक्वेशन में हम रख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे मैं कहाँ रख दूँ? पहले में रख दूँ। तो 3 - y, x की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 3 - y बराबर -2।
इसे इस साइड लेके आओगे तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, ये प्लस का था इधर माइनस, तो क्या हुआ -5, इससे ये ख़त्म। तो x बराबर 3 और y बराबर 5। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, हमारी भिन्न क्या थी, x/y, x/y। तो x की वैल्यू क्या है 3 है और y की क्या है 5 है। तो हमें लिखना है x/y ही भिन्न होगी, अतः भिन्न x/y बराबर क्या है 3/5, 3/5 होगी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, किस किस की पूछी गई है, एक नूरी की आयु और एक सोनू की आयु। ठीक है, तो दोनों की जो पूछी है उनको हम मान लेंगे। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। दोनों की एज हमने मान ली। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो 5 साल पहले, ये वर्तमान आयु है। ठीक है, ऊपर वाली x और y जो हमने मानी है। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब आज कोई x वर्ष का है तो 5 साल पहले इससे 5 कम का होगा x-5, और दूसरा y का है तो वो भी 5 साल पहले 5 कम का होगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु क्या है x है, सोनू की क्या है y। ये जो आयु है इसकी 3 गुनी थी। तो ये दोनों बराबर कब हो जाएंगे, जब इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिलेगा, x-5 बराबर इसका इससे गुणा करेंगे तो 3y -15। इक्वेशन बनाएंगे, इसे इस साइड लाओगे तो x - 3y बराबर -15 + 5। इसे इस साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे हम तो ये माइनस की वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो x - 3y बराबर -10। ये आपका बना फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद। तो देखिए आज कोई x वर्ष का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, x + 10, और y का है तो 10 साल बाद कितने का होगा, y + 10 का। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बराबर कब होंगी, जब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 गुने के बराबर हो जाएगी। सॉल्व करेंगे इसे तो x + 10 बराबर 2y + 20। तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा, 20 - 10 बराबर 10। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। x की वैल्यू निकलेगी वो नूरी की आयु होगी, और जो y वैल्यू निकलेगी वो सोनू की आयु होगी। तो इसे आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट हम देखेंगे, नोट कर लीजिए। तो अगला पार्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स, और कई बार ऐसा प्रश्न परीक्षा में भी पूछा गया है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या को आप ध्यान से समझें। जैसे मैंने कोई 2 अंकों की संख्या लिख दी यहाँ पर 45। इसका मतलब क्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसका मतलब है 4 × 10
प्लस 5 है। ठीक है, मैंने कोई दूसरी संख्या लिख दी 26, इसका क्या मतलब है 2 गुणा 20 प्लस 6 है। ठीक है, तो इसका क्या सेंस निकल के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है 2 गुणा 10 है ये, सॉरी, इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, इसका सेंस ये निकल के आ रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये आप एक फॉर्मूला समझ लें, कोई भी 2 अंकों की संख्या है वो क्या होगी 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। मतलब दहाई शब्द किससे बना है, उसमें 10 का गुणा किया है इसलिए वो दहाई है, और अगर सैकड़ा की बात की जाए तो उसमें 100 से गुणा किया है इसलिए वो सैकड़ा है। ठीक है, तो इसी आधार पे हम क्वेश्चन को करेंगे। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, वो संख्या पूछी जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इकाई और दहाई दोनों का मालूम होगा तभी हम वो संख्या निकाल पाएंगे, तो हम मान लेंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट है, तीसरा, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y है। माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है, तब संख्या क्या होगी, अभी मैंने आप लोगों को बताया 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है x है, प्लस इकाई का अंक क्या है y। इस प्रकार से कोई भी संख्या होती है। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। प्रश्नानुसार अंकों का योग मतलब इकाई और दहाई को जब जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा 9 आएगा, x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, संख्या के अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखिए पलटने से बनी संख्या, और हम निकाल लेते हैं एक, अंकों के पलटने पर बनी संख्या बराबर, देखिए दहाई इकाई हो जाएगी जब अंक पलटे जाएंगे, और इकाई दहाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 10y प्लस x। ये 26 है तो ये क्या हो जाएगा 62। इसको क्या लिखोगे 2 गुणा 6 गुणा 10 प्लस 2, मतलब इकाई दहाई और दहाई इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अच्छा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब है मेन जो संख्या थी, मेन संख्या क्या थी 10x प्लस y, तो 10x प्लस y का 9 गुना किसके बराबर है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने से जो संख्या बन रही है वो क्या है 10y प्लस x है, इसके 2 गुने के बराबर है। मेन संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो अब इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से इसका गुणा करके, तो क्या बनेगा 90x भीतर गुणा कर दिया प्लस 9y बराबर 10y प्लस 2x। ठीक है, इसे इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो इसे अब बनाएंगे तो इसे इस साइड लेके आएंगे हम, 90x माइनस 2x, ये इधर आएगी तो माइनस,
प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। ठीक है, तो 90x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा 88x। ये क्या हुआ माइनस 11y बराबर 0। अब देखिए इसमें दोनों तरफ हम क्या है 11 से भाग दे देंगे, तो 11 से भाग देंगे दोनों तरफ, 11 से भाग देने पर दे सकते हैं दोनों साइड किसी भी इक्वेशन में किसी भी संख्या से गुणा या भाग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस y बराबर 0। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन और ये था फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं इसे। ठीक है, डू इट। इसी प्रकार मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के अभी इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, आप इसे सॉल्व करके आंसर रख सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो मैंने आपको बता दिया है, कमेंट करके आप बता देना। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इन टॉपिक्स पर, एज वाले हैं आपके और 2 अंकों की संख्या वाले हैं, भिन्न वाले हैं, तो मैं सभी पर कम से कम 5-5 6-6 क्वेश्चन की आपको वीडियो बना के दूंगा। आप कमेंट में बता दें मुझे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा। मैं फिर एक्सरसाइज ही करा रहा हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 के और इक्वेशन हम बना देते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट देने के लिए उसने कैशियर से बोला। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछी गई है और 100 रुपये के नोटों की संख्या पूछी गई है, तो उनको हम मान लें। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x मान लिया तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y मान ली। ठीक है, और 50 रुपये और 100 रुपये के दोनों नोटों को मिलाकर कुल कितने नोट थे 25 नोट थे। तो x और y का योग उसने दे रखा है 25, क्योंकि सभी नोट वो कितने निकाल के लाई है 25 नोट। और नोटों की कीमत कितनी है 2000 रुपये। ठीक है, तो कीमत के आधार पर भी एक इक्वेशन बन सकता है। देखो x नोट लिए हैं, ठीक है, 50-50 रुपये के लिए हैं, तो उनकी कीमत क्या होगी 50x। भाई 50 नोट एक नोट है 50 रुपये का, तो x नोट कितने के होंगे 50x रुपये के। एक नोट है 22 रुपये का, तो 100 नोट कितने के होंगे 100 बाई हो गया। ठीक है भाई, 100 रुपये का 22 नोट लिए हैं। एक नोट की कीमत कितनी है 100 रुपये, तो 22 नोटों की 100 बाई बराबर दोनों का जोड़ कितना था 2000 रुपये के उसने नोट निकाले। ठीक है, इक्वेशन को अब हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ 50 से भाग दे सकते हैं हम, तो 50 से भाग देंगे तो यहाँ x प्लस 4y बराबर 2y बराबर 40। सॉल्व कर सकते हैं आप, x और y की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, इसका एक लास्ट पार्ट और है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अब ये 5वां क्वेश्चन है आपका, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। एक नियत किराया वाला मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है।
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो 3 दिन का इधर क्या है, फिक्स चार्ज है। माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये। x रुपये प्रथम 3 दिनों के लेंगे ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 दिन से जितने दिन एक्स्ट्रा लेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 22 रुपये। अब यहीं से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले सरिता ने 7 दिनों के लिए एक बुक ली, एक लड़की थी सरिता, उसने 7 दिन के लिए एक बुक ली। तो देखिए 3 दिन तो उसके फिक्स चार्ज में लग गए। अब बाकी के कितने दिन बचे, 4 दिन, और एक दिन का 22 रुपये है, तो 4 दिन का कितना होगा किराया, 4 22 रुपये। तो x तो हो गया 3 दिन का, और 4 दिन बाकी के शेष रहे, तो कितना 4 22, एक दिन का 22 है तो 4 22 बराबर कितने रुपये दिए हैं उसने, 27 रुपये। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। अब दूसरी बात क्या है, सुशी ने 5 दिनों के लिए, दूसरी लड़की है कोई 5 दिन के लिए ले रही है, तो 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज था, उसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2 22 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो x + 2 22 बराबर 21। दोनों इक्वेशंस को हल करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आने वाली अगली वीडियो का प्राप्त हो, ठीक है। और अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ कमी दिख रही है या आपके कम समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।